नमस्कार कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए कैप्रिकॉन, सबसे पहले देखते हैं जो आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके देखेंगे। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो सॉरी गाइस, पता नहीं कुछ की कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं, इस रिश्ते में दोनों तरफ से काफ़ी प्यार और प्रेम है। एक दूसरे के प्रति जो है इंटेंशन जो है काफ़ी पॉजिटिव है। काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं दोनों। और जो एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। लेकिन इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। सोच सोच कर चीज़ों को भारी भरकम बोझिल बनाया जा रहा है। उन चीज़ों को रिलीज नहीं किया जा रहा जो इस रिश्ते में परेशानी तकलीफ दे रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि उन चीज़ों को रिलीज़ करते हुए, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर है, पैसा, प्रॉपर्टी है, जगह, सिचुएशन है, या फिर उनका वो नेगेटिव सोचते हैं, उन चीज़ों से रिलैक्स करते हुए समय और फ्लो के साथ वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में या तो इस रिश्ते को जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट कर देना चाहिए, या तो कंप्लीट मतलब उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए अगर वो नहीं जाना चाहते आगे। तो या फिर एक इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करना चाहिए। पुरानी बातों को भूलते हुए, गिले शिकवे छोड़ते हुए, बिना किसी चालबाजी के, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक साहस, करेज और हिम्मत के साथ, एक अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ अगर आगे बढ़ा जाता है, उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, नेम और फेम के साथ सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो वो क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, प्यार और प्रेम है। भले ही वो एक दूसरे से जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको फील हो रहा है, उनको लगता है कि इस रिश्ते को या तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, या तो फिर नए सिरे से इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। इस तरह से रिश्ते को अधर में लटकाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके इंटेंशंस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं कैप्रिकॉन, आप क्या सोचते हैं। तो कैप्रिकॉन, आपको फील हो रहा है, आपको लगता है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, अप एंड डाउन जो रिश्ता हुआ है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पैसे को लेकर भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। जो मतलब एक दूसरे की तरफ जो मन मुटाव रहा है, जो चाह कर भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसमें एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, या किसी पर भी यकीन ना करना, उस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। तो वो आप को फील हो रहा है, महसूस कर रहे हैं कि अगर इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, अगर भले ही अंधविश्वास ना किया जाए, लेकिन इतना विश्वास कर लिया जाता है कि रिश्ता आगे बढ़ सके, तो धीरे धीरे करके जो है भाग्य भी इसे का साथ देने आ रहा है। जो लकी पीरियड चल रहा है, जो भाग्य साथ देने आ रहा है, तो यूनिवर्स की तरफ से जो गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल रहा है, तो उसको अच्छे समय को बिना किसी वही फिर बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी हेरा फेरी के, अच्छी भावनाओं के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ अगर आगे बढ़ा जाता है, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, जो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, जो भी कुछ है, उनको छोड़ते हुए अगर
आगे बढ़ा जाता है। तो यूनिवर्स भी, भाग्य भी साथ देने आ रहा है। लकी पीरियड चल रहा है, तो उसे यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। और क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम बढ़ सकता है। तो कैप्रिकॉन, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए थोड़ा सा एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा करना चाहिए। और यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं, अच्छा समय दे रहे हैं, भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, तो उसको यूटिलाइज करते हुए इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहिए। खुशहाली में इस रिश्ते को तब्दील करना चाहिए। और हो सकता है कि आप बहुत जल्दी चाह रहे हैं कि ये रिश्ता आगे हो, स्टेबल हो, एक फैमिली, एक परिवार बने, और बच्चे भी घर आंगन में बच्चों की भी किलकारियाँ गूंजे। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं कैप्रिकॉर्न के पर्सन। तो अभी क्या कि क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी परेशानी रही है, इन एंड आउट की स्थिति रही है। तो इसमें महसूस किया जा रहा है कि पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं। रिश्ता तो अभी वो इस रिश्ते में समय को समय देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। तो अपनी तरफ से फ़िलहाल के लिए अगले 72 आवर्स में वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको अभी समय चाहिए, वक्त चाहिए। धीरे धीरे करके चीज़ें फेवर में आ सकती हैं, पनौती, बाधाएं, रुकावटें ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा कि काफ़ी नेगेटिव रहा है ये रिश्ता। या तो कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व था इस रिश्ते में, या फिर समय, सिचुएशन की वजह से, या फिर ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे थे कि जो उनका उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करते हुए, समय को समय देते हुए, वक्त देते हुए, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। और वो चाहते हैं, और इसमें वो यही एक्शन चाह रहे हैं, यानी कि फ़िलहाल इसमें कोई ना एक्शन लेते हुए, पहले इस रिश्ते में एक तरफा डिसीजन ना लेते हुए दोनों पक्षों की बातें सुननी चाहिए। डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, दोनों पक्षों की बातें सुने, तभी इसमें और इसमें क्लैरिटी लाने के लिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के लिए परिवार और फैमिली का सपोर्ट लिया जा सकता है, उनका आशीर्वाद लिया जा सकता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जा सकता है। और जब तक समय और सिचुएशन सही नहीं होती, वक्त सही नहीं होता, वो अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, या फिर जॉब, बिजनेस, करियर के लिए, पैसे, प्रॉपर्टी के लिए, जिस चीज़ के लिए भी हो सकता है इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं आई हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, सुख समृद्धि होगी, तो एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, और चीज़ें सही होने में वक्त नहीं लगेगा। तो अभी समय चाहते हैं, वो वक्त चाहते हैं। अभी इसमें कम से कम अभी 10 दिन से 10 सप्ताह, हो सकता है कि किसी किसी का 10 महीने तक का भी समय लग सकता है रिश्ते को ठीक होने में। तो अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय को समय और वक्त देंगे, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके समय आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो लेकिन एक तरफा अगर आप सोचते विचारते रहेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। दोनों पक्षों की सुनिए, तभी आगे बढ़िए। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स भी यही गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता अभी आपके लिए बोझिल बना हुआ है, बोझ बना हुआ है। आप फिजिकली और मेंटली भी इस रिश्ते को उठाने में असमर्थ हैं, कह सकते हैं कि बोझ और बर्डन लगा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, इस रिश्ते से बाहर निकलिए। जब तक आप अपने पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए
स्टेबल नहीं हो जाते। अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत कोशिश कीजिए, पैसा कमाइए, प्रॉपर्टी कमाइए, जॉब बिजनेस करियर जॉब एडवेंचर पर, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जब आपके पास ये चीज़ें होंगी तो तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव रहा है, काफ़ी परेशानी भरा रहा है। तो इन चीज़ों से अभी आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने में भी ही फ़ायदा है। अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता आपके लिए फिज़िकली और मेंटली भी परेशानी दे सकता है। अभी आपके इन जिम्मेदारियों को उठाने में आपको परेशानी तकलीफ़ हो सकती है। तो अभी पहले अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, अपने पैसे प्रॉपर्टी पर काम कीजिए, अपना जॉब बिजनेस पर ध्यान दीजिए, और तभी इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अभी इससे बाहर निकलते हुए इन परेशानियों से, इन दुविधाओं से, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से, इन चीज़ों से लेट गो कीजिए, इनसे बाहर निकलिए और अपना पैसा प्रॉपर्टी, अपने कामों पर ध्यान दीजिए। तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तभी एक एक करके परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेकर इन चीज़ों को, इस रिश्ते को आगे बढ़ाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।